देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। महाशिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में लोगों ने जाना शिव और शंकर में महान अंतर। महाशिवरात्रि का महापर्व ब्रह्मा कुमारी के सभी सेवा केंद्रों पर धूमधाम से मनाया जाता है। इसी श्रृंखला में सिरसा सेवा केंद्र द्वारा नोहरिया बाजार के बीके पाठशाला में हर्षोल्लास के साथ कार्यक्रम किया गया, जिसमें नगर परिषद के पूर्व प्रधान रीना सेठी, पूर्व पार्षद निशा बजाज मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रही। इस दौरान रीना सेठी ने सबसे पहले पुलवामा के शहीदों को नमन किया। उसके बाद ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़कर समाज में व्याप्त भय और बुराइयों को समाप्त करने का आह्वान किया। उनके प्रति अगर हमें कोई सकारात्मक सोच व अगर हमें अपने मानसिक सोच को अगर आदरणीय लेकर जाना है, तो जो ब्रह्म कुमारीज का संगठन है, मुझे नहीं लगता कि विश्व में कोई और संगठन इन बातों पर इससे अच्छी प्रेरणा कोई दे सकता है। इसके साथ ही सिरसा सेवा केंद्र प्रभारी बीके बिंदु ने अपने जीवन में रिश्तों को बेहतर तरीके से निभाने की प्रेरणा दी और शिवरात्रि पर्व का अर्थ बताते हुए शिव शंकर के महान अंतर को भी स्पष्ट किया। और सच्ची शिवरात्रि मनाना हमारा तब सार्थक है जैसे शिव पर ये कड़वी चीजें चढ़ाई जाती है, तो आज हम भी अपनी कोई ना कोई कमी कमजोरी को भगवान शिव पर चढ़ा दे, अर्थात मन में संकल्प कर ले कि आज से मैं अपनी इस कमजोरी का त्याग कर रहा हूँ। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें बाल कलाकारों द्वारा नारी शक्ति को प्रदर्शित करती लघु नाटिका, सांस्कृतिक नृत्य, शिव ध्वजारोहण आदि शामिल थे। सुप्रसिद्ध कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का मनाया स्मृति दिवस। आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर थीम पर हिंदी की सुप्रसिद्ध कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के स्मृति दिवस पर छतरपुर सेवा केंद्र पर कलाकारों ने देशभक्ति के तराने गुनगुनाए। कार्यक्रम की शुरुआत भी सुभद्रा कुमारी चौहान को पुष्पांजलि अर्पित कर ज्योति जगाकर की गई। इस अवसर पर पन्ना नाका सेवा केंद्र प्रभारी बीके माधुरी ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वह एक सुप्रसिद्ध कवयित्री थी। उनकी देशभक्ति कविताओं ने युवाओं के अंदर जोश उत्पन्न किया है। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय ने ये बीड़ा उठाया है कि स्वर्णिम भारत के नवनिर्माण में देश के हर व्यक्ति तक भारत सरकार से मिलकर अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से आध्यात्म और नैतिकता का सब में संचार करें। हम सबको मिलकर इस दायित्व और कर्तव्य को पूरा करना है कि अपने देश को शिखर तक पहुंचाना है। वहीं आगे कवयित्री नम्रता जैन ने भी कवयित्री के जीवन से जुड़े रोचक घटनाएं बताई और विश्वनाथ सेवा केंद्र प्रभारी बीके रमा ने भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रमों के जरिए बच्चों के अंदर की प्रतिभा को निखारने की इच्छा जाहिर की। सेवा केंद्र पर दिखा डिवाइन संस्कारशाला के बच्चों का उमंग उत्साह। वाराणसी के नाटी इमली स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर डिवाइन संस्कारशाला के बच्चों के लिए स्नेह मिलन का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें बच्चों ने नृत्य प्रदर्शन कर भगवान के प्रेम के गीत गाए। इसके साथ ही कई बच्चों ने अपने सुंदर अनुभव भी सभी के साथ साझा किए। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके चंदा ने बच्चों को प्रेरणादायी बातें बताई और राजयोग का अभ्यास कराकर बच्चों को टोली और ईश्वरीय सौगात दी। अंत में बच्चों को ब्रह्मा भोजन कराने के साथ ही भरत मिलाप मैदान में शिल्प मेला भी घुमाया गया। इस पूरे आयोजन में बीके चंदा, बीके दिनेश, बीके लता और बीके यश का मुख्य योगदान रहा। भारत सरकार द्वारा हर वर्ष नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक के रूप में मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में ब्रह्मा कुमारीज के बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग द्वारा इन स्क्रीनिंग प्रोडक्टिविटी थ्रू पॉजिटिविटी विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें प्रभाग की नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके योगिनी, हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर बीके गीता, पावर लिंकर ग्रुप के सीईओ हरीश मेहता ने हर व्यक्ति की कार्य क्षमता और बौद्धिक क्षमता का विकास कैसे हो, इसके लिए सुंदर प्रेरणाएं दी। हमें सकारात्मक सोचना है, क्योंकि कहा जाता है कि दृढ़ता सफलता की चाबी है।
डिटर्मिनेशन इज द की ऑफ सक्सेस। इसके साथ ही फरीदाबाद के नेशनल प्रोडक्टिविटी हरियाणा स्टेट के पूर्व प्रेसिडेंट जेपी मल्होत्रा ने कहा कि मैं बहुत समय से ब्रह्मा कुमारीज के संपर्क में हूं और जब से मैंने राजयोग को अपने जीवन में सम्मिलित किया है, मेरा जीवन तनाव मुक्त हो गया है। There is one thing which can be relatively certain, and that is the insatiable demand for high quality products and will continue to rise. अगर डिमांड रहेगी तो उद्योग जो है पनपता रहेगा, तरक्की करेगा और अपनी प्रोडक्टिविटी के ऊपर ध्यान देगा। राजस्थान पर्यटन विभाग, जिला प्रशासन जालौर एवं नगरपालिका मंडल भीनमाल के संयुक्त तत्वाधान में जालौर महोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें भीनमाल सेवा केंद्र की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके तहत विकास भवन में कार्यक्रम आयोजित कर भीनमाल सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता को सर्टिफिकेट और ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर एसडीएसएम जवाहर राम चौधरी, डीवाईएसपी सीमा चोपड़ा के हाथों बीके गीता ने यह ट्रॉफी स्वीकार की। वही कार्यक्रम प्रभारी संदीप देवासी, नगरपालिका ईओ आशुतोष आचार्य भी मौजूद रहे। भोपाल के नीलबर्ड सेवा केंद्र द्वारा शिपिंग, एविएशन एवं टूरिज्म विभाग द्वारा कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें बीके हेमा ने कर्तव्य निष्ठा से आत्मनिर्भर भारत विषय पर पावर पॉइंट के माध्यम से अपना संबोधन दिया। बीके साक्षी ने गतिविधियों के द्वारा सकारात्मकता का महत्व बताया और वही आगे बीके डॉक्टर दिलीप नलगे ने आध्यात्मिकता का अर्थ समझाया। इस मौके पर एयरपोर्ट डायरेक्टर KL अग्रवाल समेत विशिष्ट लोगों ने बीके सदस्यों को स्मृति चिन्ह और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। ग्वालियर के लश्कर सेवा केंद्र पर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कई सफाई कर्मियों का सम्मान किया गया। इस मौके पर अपर आयुक्त मुकुल गुप्ता, स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर ML दोलतानी, हेल्थ ऑफिसर भीष्म परनानी, लश्कर सेवा केंद्र प्रभारी बीके आदर्श, ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर गुरुचरण सिंह, बीके प्रहलाद समेत अनेक गणमान्य लोगों ने 3 वार्डों के 100 से भी अधिक सफाई कर्मियों का सम्मान किया और ग्वालियर को स्वच्छ ग्वालियर बनाने का संकल्प किया। अब ये संसार बहुत प्रकार के गंदगी के पहाड़ से भर चुका है। यहाँ पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत की विषय रजनी नदी बह रही है। ऐसे समय पर मानव आत्मा के मन को स्वच्छ बनाना। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। देखते रहिए मधुबन न्यूज। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।